श्री ईश्वर कृष्ण प्रणीत सांख्य कारिका का विचार श्री वाचस्पति मिश्र के द्वारा विरचित सांख्य तत्व कौमुदी के साथ किया जा रहा है। इनका विचार करते हुए 21 श्लोक तक विचार हम पूर्ण कर चुके। अब 22वें श्लोक का आरंभ करने जा रहे हैं। 22वीं कारिका का आरंभ करने जा रहे हैं। इस 22वीं कारिका के आगे सर्ग क्रम बताया हुआ है। सृष्टि का क्रम, सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई इसका क्रम यहाँ पर बताया। इसको देख लीजिए। कहते हैं सर्ग क्रमम आह प्रकृतिर्महास्ततोऽहंकारस् तस्माद् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्य पंचभूतानि। यह प्रारंभ में जो बताया था तृतीय कारिका में मूल प्रकृतिर्महदाद्या प्रकृति कृतय सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिर्पुरुष। यह जो बताया गया कि एक प्रकृति केवल कारण ही है, तत्पश्चात महतत्व, अहंकार और तन्मात्राएं प्रकृति विकृति है और 16 विकार ही है। तो इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, किससे किनकी उत्पत्ति होती है, इसका निरूपण इस कारिका में किया गया। प्रकृति है, यह पंचमी का एक वचन है और वहां पर महान प्रथमा का एक वचन। तो अर्थ होता है प्रकृति महान, प्रकृति से महान उत्पद्यते। महान अर्थात महतत्व, महत की उत्पत्ति होती है। ततो, ततो ये महान का बोधक है। ततो महतः, उस महत से अहंकार उत्पद्यते, अहंकार उत्पन्न होता है। तस्मात् गणश्च षोडशकः, उस अहंकार से षोडशकः गणः उत्पद्यते। षोडश गण, षोडशक अर्थात जो 16 तत्वों वाला यह षोडश समुदाय उत्पन्न हो जाता है। 16 है, उसमें 16 समुदाय वाले हुए एक समुदाय उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है वह? तस्मात् गणश्च षोडशकः, अहंकार से बताया गया। अब ये षोडशक उत्पन्न होता है, लेकिन तस्मादपि षोडशका, उसी भी 16 पदार्थ है, उनमें 5 ऐसे पदार्थ है पंचतन मात्राएं कहते हैं। उस अहंकार से 16 की उत्पत्ति होती है। 16 में पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन और तन मात्राएं आती है। उनमें जो पंच है, पंच अर्थात पंचतन मात्राएं, उन पंचतन मात्राओं से पंचभूतानि जायन्ते, पंचभूत उत्पन्न होते हैं। इस तरह से इस श्लोक का सरल अर्थ है। श्री वाचस्पति मिश्र जी इस तत्व कौमुदी का अब कथन करते बोलते हैं प्रकृति है, प्रकृति है इति। प्रकृति है कौन सी व्यक्ति है? पंचमी का एक वचन है। प्रकृति ही अव्यक्तम, प्रकृति शब्द का अर्थ है अव्यक्त। महद अहंकारम वक्षमान लक्षणों, यहाँ पर महतत्व और अहंकार ये दोनों लिए
तो आगे का कौन से थे वे? वक्षमान लक्षण, जिनका आगे लक्षण बताएंगे वे महतत्व और अहंकार। प्रकृति से किसकी उत्पत्ति होती है? पहले महतत्व की उत्पत्ति, महत की उत्पत्ति, महत से अहंकार से 16 समुदाय की, अर्थात कौन कौन होंगे 16 में? पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन और पंच तन्मात्राएं। कितने हो गए ये? 16। इन 16 की उत्पत्ति होती है और पुनः पंच तन्मात्राओं से अब देख लिए मद अहंकार वक्षमान लक्षण, इनके लक्षण प्रत्येक के आगे बताए जाएंगे। अब देखिए एकादश इंद्रियानी, एकादश इंद्रिया उत्पन्न होती है। अब ये कौन सी? कहते वक्षमानानी, आगे बताए जाने वाले 11 इंद्रियां भी उत्पन्न होती है। तन्मात्राणी से 5 और 5 तन्मात्राएं, कितने हो गए? 11 इंद्रिय, 5 तन्मात्राएं 16। सोयम षोडश संख्या परिमितो गण षोडश का, वह 16 संख्या से परिमित संकोचित मापित जो समुदाय है उसे कहते हैं परिमित का अर्थ यथार्थ रूप से ज्ञात। 16 संख्या से यथार्थ रूप से ज्ञात गण समुदाय है, वही यहाँ पर षोडश को इस पद से बोधित किया गया है। तस्मादपि षोडशकात्, उस 16 से भी अपकृष्टेभ्य पंचभ्य, जो अपकृष्ट न्यून कम 5 उसके अपकृष्ट अर्थात पृथक किया हुआ अर्थात 16 से तात्पर्य किया कि अपकृष्ट अर्थात अलग करना, उन 16 से अलग किए हुए जो 5 कौन? 5 तन्मात्राएं पंचभ्य लिखा, अपकृष्टेभ्य पंचभ्य अर्थात तन्मात्रेभ्य 16 से अलग किए हुए 5 तन्मात्राओं से पंचभूतानि जायन्ते। और कौन कौन? तो उसका निर्देश नहीं किया, आगे करेंगे। भूतानि आकाशादीनि जायन्ते, आकाशादि पंचभूतों की उत्पत्ति होती है। इस तरह से शब्दार्थ तो हो गया, लेकिन पंच तन्मात्राओं से पंचभूतों की उत्पत्ति होती है, यह जो बताया गया किस तन्मात्रा से किस भूत की उत्पत्ति होती है, इसका निरूपण तो करना पड़ेगा ही। इसके निरूपण के लिए आगे कहते हैं तत्र शब्द तन्मात्रा आकाशम शब्द गुणम उत्पद्यते, सबके साथ जायते उत्पद्यते जोड़ना है अर्थ के लिए। तो देखो शब्द तन्मात्रा से किसकी उत्पत्ति होती है? आकाश की उत्पत्ति। कैसा आकाश? शब्द गुणा यस्य सह शब्द गुणम, अर्थात जिसका शब्द गुण है ऐसा आकाश उत्पन्न होता है। शब्द गुण वाला आकाश उत्पन्न होता है। किससे? शब्द तन्मात्रा से। शब्द तन्मात्रा से शब्द गुण वाले आकाश की उत्पत्ति होती है। अच्छा, अब शब्द तन्मात्र सहित जो स्पर्श तन्मात्रा है, स्पर्श तन्मात्रा अलग नहीं रहती, शब्द तन्मात्रा के साथ ही रहती। तो शब्द तन्मात्रा सहित जो स्पर्श तन्मात्रा, कौन सी बोलिए? देखो आगे आगे हम जैसे चले जाएंगे, पहले में केवल शब्द तन्मात्रा है, दूसरे में शब्द दूसरा वायु का क्या तन्मात्रा है? स्पर्श। तो उसके लिए पीछे के तन्मात्रा का सहायता जोड़ना है, तो शब्द तन्मात्रा सहित स्पर्श तन्मात्रा। तीसरे के लिए क्या होगा? कौन सी? स्पर्श। अब रूप तन्मात्रा, मतलब रूप तन्मात्रा का सहायक कौन होंगे? 2, शब्द तन्मात्रा और स्पर्श तन्मात्रा। तो ऐसा होगा
शब्द तन्मात्रा और स्पर्श तन्मात्रा से सहित जो रूप तन्मात्रा उससे ये आगे बताएंगे। चौथी तन्मात्रा है रस तन्मात्रा। तो रस तन्मात्रा को तीनों पिछले वाले तीनों का सहायता होगी। कौन कौन? शब्द स्पर्श रूप तन्मात्रा के सहित रस तन्मात्रा और अंतिम में गंध तन्मात्रा। गंध तन्मात्राओं को किन किन का सहायता होगी? शब्द स्पर्श रूप रस। इनके सहित जो गंध तन्मात्रा है उससे ऐसा बोला जाएगा। तो ध्यान दीजिए, कहते ये सर्ग सृष्टि का क्रम, सृष्टि कैसे उत्पन्न भई उसका निरूपण यहाँ पर करते हैं। कहा कि शब्द तन्मात्र सहितात स्पर्श तन्मात्रा वायु उत्पद्यते। वायु उत्पन्न होता है। वायु कैसा? कहते शब्द स्पर्श गुण। वायु में 2 गुण। वायु में कितने गुण? 2 गुण। आकाश में 1। कौन सा? शब्द। अब पिछले वाले के गुण आगे होंगे। यहाँ पर इन्होंने कार्य कारण भाव तो नहीं माना, लेकिन वैसे ही है। कारण गुणा कार्य गुणयान आरभन्ते, यही यहाँ पर लगने जा रहा है। लेकिन चलो कहते हैं शब्द स्पर्श गुण कौन है? वायु। तत्पश्चात कौन सा है? तीसरा रूप तन्मात्रा। उसके लिए साहित्य स्पर्श शब्द स्पर्श कर दिया। देखो शब्द स्पर्श तन्मात्र सहितात रूप तन्मात्रा तेज। तेज की उत्पत्ति होती। तेज में कितने गुण है? शब्द स्पर्श रूप गुण। 3 गुण है। शब्द स्पर्श रूप गुण वाला तेज तन्मात्रा उसकी उत्पत्ति होती है। शब्द स्पर्श रूप तन्मात्र सहित। अब तीनों का सहित। चौथी है रस तन्मात्रा। शब्द स्पर्श रूप तन्मात्र सहित रस तन्मात्रा आप उत्पद्यते उत्पद्यन्ते। आप जायते, आप बहुवचन है। तो जल की उत्पत्ति होती है। कैसे जल की? का शब्द स्पर्श रूप रस गुणा 4 गुणों वाले जल की उत्पत्ति होती है। उसके बाद अंतिम आ गया 5वां शब्द स्पर्श रूप रस तन्मात्र सहित गंध तन्मात्रा। किसकी उत्पत्ति होगी? पृथ्वी की उत्पत्ति होती। लेकिन पृथ्वी जायते, यहाँ पर पृथ्वी को अंतिम में लिखा, गुणों को पहले लिखा। कैसी पृथ्वी? का शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुणा पृथ्वी। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ऐसे 5 गुणों वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। इस तरह से यहाँ पर यह सृष्टि का सर्ग बताया। अब यहाँ पर सृष्टि तो बताई गई, लेकिन इसमें जो विचार है, अब कौन अध्यवसाय है, कौन बुद्धि है, कौन महत है, आगे अब सब बहुत अच्छा विचार आ रहा है। संक्षेप से है, लेकिन ध्यान में रखना है। तो आगे कहते हैं अव्यक्तम सामान्य तो लक्षितम। पहले अव्यक्त का सामान्य रीति से लक्षण किया गया। तद विपरीतम इत्यनेन, उससे विपरीतम इसके द्वारा इसका लक्षण किया गया। विशेषतश्च और विशेष, देखो तद विपरीतम ये जो श्लोक है उसके द्वारा सामान्य का लक्षण पहले किया, अर्थात अव्यक्त का सामान्य लक्षण किया, विशेष नहीं किया। और विशेष लक्षण विवाद में किया। विशेषतश्च सत्वम लघु प्रकाशकम इत्यादि ना लक्षित। विशेष लक्षण का विलक्षण सत्वम लघु प्रकाशम, इसके द्वारा अव्यक्त का किया गया। हाँ, इसके द्वारा है ना, सत्वम लघु प्रकाशकम बोलते बोलते बहुत देखना पड़ा। चल
अब देखो इस तरह से सामान्य और विशेष लक्षण किए गए। व्यक्तम अपनी सामान्य तो लक्षितम, जो व्यक्त है, व्यक्त का अर्थात कार्य का सामान्य रीति से लक्षण किया गया हेतु मद इत्यादि श्लोक के द्वारा। अब संप्रति अर्थात अब इदानीम विवेक ज्ञानोपयोगितया, किसके उपयोगितया? विवेक ज्ञान के उपयोगी रूप से व्यक्त विशेषम बुद्धिम लक्षयति। अब हमको व्यक्त का विशेष लक्षण बनाना है। व्यक्त अर्थात कार्य के विशेष लक्षण को बताना है। इसमें व्यक्त विशेष कौन? बुद्धि। व्यक्त विशेष जो बुद्धि, उसका लक्षण यहाँ पर करते हैं, उसको लक्षित करने जा रहे हैं। कहा अध्यवसायो बुद्धिर धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम सात्विकमेतद्रूपम तामसमस्माद्विपर्यस्तम्। अभी इसमें एक एक कार्य का लक्षण करेंगे। इससे पहले कौन है? बुद्धि। कौन है? बुद्धि का लक्षण किया। अध्यवसायो बुद्धि, कितना है? बुद्धि का लक्षण। अध्यवसाय अर्थात निश्चय। मम इदम कर्तव्यम, मया इदम कर्तव्यम इत्यादि प्रकार, ऐसा जो निश्चय, उसे ही कहते हैं बुद्धि। इसका नाम है बुद्धि। क्रिया क्रियावतो। अच्छा, बुद्धि उसके धर्म क्या है? धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, यह बुद्धि का सात्विक रूप है। क्या कौन कौन सा धर्म? ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, बुद्धि का सात्विक रूप है। समझो, बुद्धि सात्विक होगी तो इसकी प्राप्ति होती है। ऐश्वर्य कौन सा? ये पैसा वगैरह इतना नहीं, आगे बताएंगे ऐश्वर्य क्या है ना। यह बुद्धि का कौन सा रूप है? सात्विक। तामसम अस्मात् विपर्ययस्तम, इसके विपरीत अलग तामस रूप। इससे प्रथम जो रूप होगा वह तामस रूप है। अब देखिए तत्व कौमुदी में अध्यवसाय इति, अध्यवसायो बुद्धि, क्या लिखा है? अध्यवसायो बुद्धि। अध्यवसाय अर्थात निश्चय ही बुद्धि है। क्रिया क्रियावतो प्रभेद विवक्षया। यहाँ पर क्या बताया? क्रिया और क्रियावान। क्या क्या? क्रिया और क्रियावान, इनके अभेद की विवक्षा से। किसकी विवक्षा से? अभेद की विवक्षा से। यहाँ पर क्या बताया? क्रिया और क्रियावान के अभेद के विवक्षा से एक अध्यवसाय ही बुद्धि है, ऐसा बताया। तात्पर्य क्या है? समझो अध्यवसाय क्रिया है और क्रियावान हो गई बुद्धि, क्रियावती हो गई बुद्धि। इनमें क्रिया और क्रिया अध्यवसाय अर्थ क्या है? निश्चय वाली बुद्धि है। ये हमको करना चाहिए था, निश्चय वाली बुद्धि है। तो यही बताने के लिए यहाँ पर बताया क्रिया और क्रियावान, इनमें अभेद निश्चय करके इस तरह का लक्षण किया गया है। अर्थात यहाँ पर अध्यवसाय ही बुद्धि नहीं बोलना है, अध्यवसायवती बुद्धि। क्या कहना है? अध्यवसायवती, इस विवक्षा से यहाँ पर होता है। सर्वो व्यवहारता आलोच्य मत्वा अहम अत्राधिकृत इति अभिमत्य।
कर्तव्यमेतत् मया इति अध्यवस्यति। कहते हैं सर्व व्यवहारता अर्थात सभी व्यवहार करने वाले पुरुष आलोच्य पहले क्या करके आलोचन करके विचार करके मत्वा उसके बाद मनन करके अहम अत्राधिकृत मैं यहाँ पर अधिकारी हूँ सर्व मनुष्य मैं इसमें अधिकारी हूँ इति अभिप्रत्य ऐसा अभिप्राय करा के अभिमत्य ऐसा मान करके मैं इसमें अधिकारी हूँ ऐसा मान करके कर्तव्य में तत्मया क्या बोलते हैं करीब महाराज ये याद है ना। अच्छा फल इसका ये इसका मैं अधिकारी हूँ। हाँ अधिकारी है। और फिर बोलेगा इसको मैंने करना ही चाहिए, इसको मैंने ऐसा क्या कर लेता है अध्यवस्यति क्या करता है निश्चिनोति इत्यर्थ निश्चय करता है। ततश्च प्रवर्तते इति लोक सिद्धम उसके बाद प्रवृत्त होता है ये लोक प्रसिद्ध है। तत्र योयम कर्तव्यम इति विनिश्चय इसमें जो करना चाहिए ऐसा जो निश्चय बताया गया यह जो निश्चय है निश्चित निधानात् चिति सन्निधानात् ऐसा जो निश्चय मैंने करना चाहिए ऐसा जो निश्चय वह निश्चय चिति सन्निधानात् चैतन्य के सानिध्य से आपन्न सन्निधानाद क्या सन्निधानाद आपन्न चैतन्याया बुद्धि चैतन्य के सानिध्य से जिसमें चैतन्यता की प्राप्ति हो चुकी है ऐसी जो बुद्धि उस बुद्धि का सो अध्यवसाय बुद्धि असाधारण व्यापार वही अध्यवसाय बुद्धि का कौन सा व्यापार है असाधारण व्यापार है। तद अभेद बुद्धि उससे अभेद वाली बुद्धि है। सच बुद्धि लक्षणम और वह बुद्धि का लक्षण है कौन अध्यवसाय लक्षण हो गया और लक्षण वाली हो गई बुद्धि है ना। अर्थात समाना समान जातीय व्यवच्छेद क्यों लक्षण बताया कहते अपने समान जाति वाले और अपने विषमान जाति वाले का व्यवच्छेद करता है अलग पृथक्करण करता है इसलिए अध्यवसाय क्या हो गया यानी समान समान जातीय में लक्षण जाएगा तो क्या होती है समान जाति में जाएगी तो भी अत्यंती असमान जाति में जाएगी तो भी अतिव्याप्ति है ना अपने में नहीं जाएंगे तो अव्याप्ति होना इसकी जहाँ जहाँ पर अतिव्याप्ति संभव होती सभी प्रकार के अतिव्याप्ति का विच्छेद होता है ना। इसके बुद्धि का क्या लक्षण हुआ अध्यवसाय बुद्धि का लक्षण हुआ अध्यवसाय तदेवं बुद्धिं लक्षयित्वा विवेक ज्ञानोपयोगिनः तस्याः धर्मात् सात्विकतां मसाला सात्विक तामसान आह ठीक है तदेव बुद्धि लक्ष्य
कभी कभी ऐसी बुद्धि हो जाती है, फिर पंक्ति दसरा मसरा हो जाता है, अच्छा लगता है देखा तो। तदेव बुद्धिम लक्ष्य, तो इस तरह बुद्धि का लक्षण करके विवेक ज्ञान उपयोगी, विवेक ज्ञान के उपयोगी तस्याः उसी बुद्धि के धर्मों से क्या कहते हैं, सात्विक तामसान सात्विक और तामसिक हम को बताते। धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम, क्या धर्म है उसके, विराग और ऐश्वर्य। क्या है, धर्म ज्ञान विराग और ऐश्वर्य। ये सात्विक रूप है। सात्विकम एतद रूपम, बुद्धि का कौन सा रूप है, सात्विक रूप। तामसम अस्मात् विपर्यस्तम इति, और तामस भेद इससे हम लोगों से विपरीत है। तो ये सात्विक रूप जो बताया उससे विपरीत हो गया तामस। अब धर्मों का निरूपण करेंगे। क्या करेंगे, धर्म का निरूपण। धर्म अभ्युदय निश्रेयस हेतु। धर्म क्या चीज है, अभ्युदय और निश्रेयस का हेतु कौन है, धर्म। अभ्युदय अर्थात उत्कर्ष, निश्रेयस अर्थात मोक्ष, इन दोनों का जो हेतु वही है धर्म। तत्र यागदानाद्यनुष्ठान जनितो धर्मो अभ्युदय हेतु। इसमें याग दान, याग का अनुष्ठान करेंगे, दान देंगे, याग और दान इत्यादि के अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाला जो धर्म वह अभ्युदय हेतु, अभ्युदय का हेतु है, उत्कर्ष का हेतु है। आगे कहते हैं अष्टांग योगानुष्ठान जनितश्च निश्रेयस हेतु। अष्टांग योग है ना, अष्टांग योग का जो अनुष्ठान, अष्टांग योग करेंगे। कौन सा अष्टांग योग, क्या है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ये टीका में पंक्ति दी हुई है, उसको ध्यान में रखना है। अष्टांग योग क्या चीज है, अष्टांग जो योग, उस अष्टांग योग के अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाला जो धर्म वह निश्रेयस हेतु। टीका में है नीचे से तीसरे पर टीका की संस्कृति। तुरंत बुद्धि अपने आय से तीव्र होनी चाहिए ना, दृष्टि भी तीव्र होनी चाहिए। यह मोक्ष का हेतु होता है। अब क्या है, मोक्ष का हेतु ज्ञान होता है। इसलिए वो कौन है, कहते ज्ञान क्या चीज है, पहला धर्म बताया, उसके बाद बताते हैं ज्ञान। धर्मो ज्ञानम, आगे विराग ऐश्वर्यम, ये सात्विक रूप है। ज्ञान की व्याख्या करते हैं गुण पुरुषान्यता ख्यातिर ज्ञानम। ज्ञान आपको कहेंगे व्याख्या लिखिए ज्ञानम, तो आपको लिखना पड़ेगा गुण पुरुषान्यता ख्याति। गुण अर्थात सत्व रजतम, ये तीन गुण, और पुरुष इनका अन्यता अर्थात भेद ज्ञान, इसको ही कहते हैं ज्ञान। पुरुष और प्रकृति का जो भेद ज्ञान उसे कहते हैं ज्ञान। विराग क्या चीज है, वैराग्यम, रागा भाव। वैराग्य अर्थात राग का, आसक्ति का अभाव, यही विराग बताया गया। वो वैराग्य कितना प्रकार का है, चतुर्विधम, 4 प्रकार का वैराग्य है। यत्मान लिखा तस्य यत्मान संज्ञा, व्यतिरेक संज्ञा,
एकेन्द्रिय संज्ञा वशीकार संज्ञा इति चतस्रः संज्ञाः। उसी वैराग्य के 4 नाम है। थोड़े थोड़े भेद के कारण वह वैराग्य 4 प्रकार का हुआ। एक रागादयः कषायाः चित्तवर्तिनः। राग इत्यादि कषाय चित्तवर्ती है, चित्त में रहने वाले है ना। पता है राग कषाय अर्थात राग आसक्ति इत्यादि ये कहाँ रहते हैं? चित्त में रहते हैं। तैः इंद्रियाणि यथास्वं विषयेषु प्रवर्तन्ते। उन्हीं राग आसक्ति इत्यादियों के द्वारा अपनी इंद्रिया अपना अपना जैसा विषय होगा वैसी प्रवृत्त होती है। आसक्ति के कारण इंद्रिया बहिर्मुख होती है ना। रागादियों के कारण इंद्रिया अपने अपने विषयों में प्रवृत्त होती है। तन्मात्र प्रवर्तिशत। तन अर्धत्व इंद्रिया मां अत्र प्रवर्तिशत। इंद्रिया यहाँ पर प्रवृत्त न हो। विशेषु इंद्रियाणि इति कहते हैं वह वे इंद्रिया है ना। इंद्रियाणि मां अत्र प्रवर्तिशत इस विषयों में प्रवृत्त न हो। पहला साधक होता है ना आरंभ में हमारी इंद्रियां यहाँ पर जा रहे हैं लेकिन इंद्रियां यहाँ पर न जाएं, उसके लिए जो तत्परिपाचनाय आरंभ, उस कषायों के परिपाक के लिए नाश के लिए जो हम प्रयास का आरंभ करते हैं वही यतमान संज्ञा वैराग्य है। इसी का नाम है यतमान। अब हमने क्या किया? आरंभ किया कि हमारे अंतकरण के दोषों का नाश करेंगे। नाश करने के लिए आरंभ किया तो बाद में थोड़ा विचार करना चाहिए, ऐसा नहीं बैठना चाहिए। क्या करना चाहिए फिर? परिपाचने च अनुष्ठीयमाने। परिपाक आरंभ करने पर केचित् कषायः पक्वाः, कुछ कषाय कुछ दोष पक्व हो गए। पक्षन्ते च केचित्, कुछ पचेंगे, किसी उनका पाक करेंगे होगा। तत्र एवं पूर्वा परिभावे सति, इस प्रकार पूर्वा परिभाव होने पर पक्षमाणेभ्य कषायेभ्य, अर्थात जो पकाए जाने वाले जो कषाय है उन कषायों से पक्वानां व्यतिरेका व्यतिरेकेण अवधारणम व्यतिरेक संज्ञा, जो पक्व कषाय है उनको पृथक रूप से निश्चय करना, यही व्यतिरेक संज्ञा वैराग्य है। ये क्या होता है ना, देखो हमारे इतने दोष नष्ट हो गए, इतने दोष नष्ट होना बाकी है, ऐसा विचार होना। इतने दोष अंतकरण में है, इतने दोष बाद अब नष्ट हो चुके हैं, ऐसा पृथक पृथक निश्चय करना, यही व्यतिरिक्त संज्ञक वैराग्य है। उसके बाद आता है एक इंद्रिय संज्ञक वैराग्य। एक इंद्रिय अर्थात मन, एक इंद्रिय लेना है मन। क्या होता है? बाह्य सब इंद्रियां तो प्रवृत्त नहीं हो रही लेकिन मन में चिंतन चल रहा है। बाह्य इंद्रियों की प्रवृत्ति नष्ट हो गई, मन में चल रहा है, चिंतन चल रहा हो, विषयों का वही करेंगे। एक इंद्रिय संज्ञक वैराग्य बोल रहे हैं। इंद्रिय प्रवर्तना समर्थतया पक्वानां औत्सुक्य मात्रेण मनसि व्यवस्थापनम एकेन्द्रिय संज्ञा। कहा कि इंद्रिय प्रवर्तना समर्थतया, इंद्रियों को प्रवृत्त करने के लिए समर्थ न होने से पक्वानाम, जो पक्व कषाय है, पक्व कषायों का बस औत्सुक्य मात्रेण, उत्सुकता बस उसके विषय में केवल उत्सुकता रूप से मनसी व्यवस्थापन, मन में
स्थित रहना है। कौन सा वैराग्य है? एक इंद्रिय संज्ञा वैराग्य है। औत्सुक्य मात्र से आपी निवृत्ति, बाद में केवल उत्सुकता की भी निवृत्ति होना, यह क्या चीज है? निवृत्ति। औत्सुक्य मात्र से आपी निवृत्ति उपस्थितेषु अपि, है ना। औत्सुक्य में पहले तो क्या गए? उत्सुकता बचने रहना तक, यह हो गया एक इंद्रिय संज्ञा। लेकिन बाद में उस उत्सुकता की भी निवृत्ति हो जाए। उपस्थितेषु दृष्टानुश्रविक विषयेषु, देखो आगे विषय उत्पन्न हो चुका है, हमको प्राप्त है, और यहाँ के भोग भी प्राप्त है और परलोक के भोग भी प्राप्त है, स्वयं प्राप्त है, कोई प्रयास करने की अपेक्षा नहीं है। इस अवस्था में उस विषयों के विषय में मन में थोड़ी भी उत्सुकता भी न होना, बिल्कुल उनका उपभोग करने की इच्छा न होना, यही संज्ञा त्रयात् पराचीना, तीनों नामों से अलग उसका नाम है वशीकार संज्ञा। क्या नाम है? वशीकार संज्ञा वैराग्य बताया। याम अत्र भगवान पतंजलिम जलिर्वर्णयां चकार, जिस वैराग्य का, वशीकार संज्ञा का निरूपण भगवान पतंजलि ने वर्णन किया है। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, उनका दृष्ट विषय अनुश्रय का अर्थात पारलौकिक विषय, दृष्ट विषय अनुश्रविक, दृष्टा अनुश्रविक अर्थात वैदिक विषय, दृष्ट अर्थात प्रत्यक्ष विषय, अनुश्रविक अर्थात वैदिक विषय, इन दोनों के भी दोनों ही प्रकार के विषय से वितृष्ण होना, अर्थात तृष्णा रहित जो पुरुष, उसी पुरुष का जो वशीकार संज्ञा है, वही उसी पुरुष का जो वैराग्य, वही वशीकार संज्ञा वैराग्य है। स्वयं बुद्धि धर्म विरागयति, वह बुद्धि का धर्म वैराग्य है। वैराग्य किसका धर्म है? बुद्धि का धर्म है। बचा ऐश्वर्य, वह भी बुद्धि का धर्म है, वह बात